राधे राधे हरि बोल। आइए विष्णु पुराण के पहले अध्याय में पहले पाठ का चौथा अध्याय पढ़ते हैं। बोलो विष्णुपति नारायण की जय। हरि बोल। राधे राधे राधे। चौथा अध्याय ये भी लंबा है, इसके भी 2 भागों में मैं पढ़ूंगी। आइए सुनाती हूँ। हरि बोल। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बोलो विष्णु लक्ष्मीपति नारायण की जय। चौथा अध्याय ब्राह्मण जी की उत्पत्ति। भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्म जी की लोक रचना। श्री मंत्रालय जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण खे भगवान ब्रह्म जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण सब रूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पहले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सो कर उठने पर सत्गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्म जी ने संपूर्ण लोगों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं। ब्राह्मण शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के साथ हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं वह सर्वलोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नर कहते हैं। वह नर जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्म जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वारण कल्प के आरंभ में वेद ज्ञान एवं वारण शरीर धारण किया और संपूर्ण जगत की सृष्टि में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप में परमात्मा प्रजापति ब्राह्मण जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थिति संत कांदी श्रद्धा सबरों से सुमति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्होंने पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनय हो उनकी स्तुति करने लगे। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद धारण करने वाले कमल नयन
भगवान आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश सादिक अन्य सब भूतों के भी आप ही उपदान कारण हैं। हे परमेश्वर स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रधान करुणा और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकांत रूप जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको भस्रण कर जल अंत में आप ही मनुष्य जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपको तो परतप है, उसे तो कोई भी नहीं जानता। अंत आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है, उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परम ब्रह्म की ही आराधना करके मूर्छित जन मुक्ति होते हैं। भला वासुदेव ही आराधना किए बिना कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किए जाते हैं, अछूत आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, उन सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रय हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही के शरण में हूँ। इसलिए लोग मुझे माधवी भी कहते हैं। हे प्रभु, हे संपूर्ण ज्ञान में है, सुथुल में और व्यम आपकी जय हो। हे अनंत, हे अच्युतम, हे व्यक्त में प्रभु आपकी जय हो। हे पर स्वरूप, हे विश्वतम, हे यज्ञपते, हे अनंध्य, आप ही की जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओमकार हैं और आप ही आह्वनी आदि अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद दाग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्तवे, अमूर्त, दृश्य, अदृश्य तथा जो कुछ भी कहा है और जो नहीं कहा, वह सब आप ही हैं। अंत आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। ज़्यादा लंबा अध्याय हो जाएगा, आधा अध्याय में कल पढ़ूंगी। बोलो हरि विष्णुपति नारायण की जय। राधे 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 राधे। आधा अध्याय कल पूरा होगा। हरि विष्णुपति नारायण की जय। सभी भक्तजनों को राधे राधे।